सरकार संसद में हर मसले पर चर्चा को तैयार। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सहयोग की जताई उम्मीद। सदस्यों को श्रद्धांजलि के बाद लोकसभा पहले दिन स्थगित। राज्यसभा में पहले ही दिन नोटबंदी पर बहस। सरकार ने फैसले का विरोध कर रहे विपक्षी दलों को करारा जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए अपना रुख। कांग्रेस के आर्थिक तानाशाही के आरोप को बताया तथ्यहीन। सरकार ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस से बचत खाते में 2.5 लाख और चालू खाते में 12.5 लाख से ऊपर जमा करने वालों को आयकर विभाग को सूचित करने को कहा। आरबीआई ने बैंकों से प्रतिदिन नोटबंदी पर हुई प्रगति की जानकारी मांगी। बार बार लाइन में लगकर पुराने 1000 और 500 के नोट बदलवाने वालों को रोकने के लिए अब बैंकों में लोगों के हाथों में लग रही है स्याही। बैंकों और एटीएम से नोट निकालने वालों की छोटी हुई कतार। लोग बोले सरकार का फैसला खत्म करेगा भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुरजोर वकालत की। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर भारतीय प्रेस परिषद की ओर से आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया के लिए आत्मनियंत्रण ही है सर्वोत्तम। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों पर भी जताई चिंता। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रमुखों के सम्मेलन में राष्ट्रपति ने अनुसंधान और नई खोज को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार करेगी समिति का गठन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नोटबंदी के फैसले से जहां देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, वहीं आतंकी घटनाओं में भी कमी आएगी। राजनाथ सिंह ने हरियाणा के रेवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी जमकर आड़े हाथों लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले धन के खिलाफ चलाई गई नोटबंदी की मुहिम का किया समर्थन। नीतीश ने केंद्र सरकार से बेनामी संपत्ति पर भी जल्द कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कई जगह आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 4:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के बावल के पास था। हालांकि भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सर्च इंजन से बुधवार को कहा कि वे 36 घंटे के भीतर अपनी साइट से भारत में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी विज्ञापनों को हटाएं। न्यायालय ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इन वेबसाइटों की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी नियुक्त की जाए। अमेरिका के विशेष दूत ब्रेट मैकगर्क ने कहा कि जनवरी में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सत्ता संभालने के बाद भी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने वाले 60 में से 29 देशों के अधिकारियों के साथ आज बर्लिन में होने वाली बैठक से पहले मैकगर्क ने कहा कि आतंकवाद का खतरा हम सभी के विरुद्ध है। सीरिया के एलेप्पो में सरकारी विमानों से हुए हमले में एक अस्पताल, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस को बनाया गया निशाना। हमले में 5 बच्चों समेत कम से कम 21 लोगों की मौत की खबर। 500-1000 रुपए की नोटबंदी को लेकर भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने जताई खुशी। कप्तान कोहली ने सरकार के इस कदम को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा कदम बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इससे पहले पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया था। इस मुकाबले में भारतीय टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चीन ओपन सुपर सीरीज में पीवी सिंधु का सामना आज मलेशिया की बी वैन झैंग के साथ होगा। वहीं अजय जयराम का मुकाबला वेई नान से होगा। अन्य मुकाबले में एचएस प्रणॉय चीन के क्वाई यो बिन से भिड़ेंगे।